जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की बेटी। मैं गुरु जी के शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। आज मैं गुरु जी के आदेश से अपने पति की तरफ से सत्संग करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग। तो शुक्राना उनकी तरफ से मैं गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और सारी संगत को भी मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। गुरु जी, आपका जितना शुक्राना किया जाए बहुत कम है गुरु जी, बहुत ज़्यादा कम है। आपकी इतनी कृपा है, जो कृपा बरस रही है गुरु जी। अपनी ब्लेसिंग इसी तरह ही बरसाते रहना और भर भर के खुशियाँ देते रहना गुरु जी। मेरे पति के तरफ से जो शुक्राना मैं कर रही हूँ आपको उसको स्वीकार करना गुरु जी। मैं और मेरे पति हम बहुत मतलब दोनों जने हैं, बच्चों की दोनों की शादियां हो गई हैं। तो गुरु जी ये भी आपकी एक कृपा है और दोनों बच्चियां अपने घर में खुश रहें, हम यही पर आपसे विनती करते हैं। तो अगर बच्चियां खुश हैं तो हम भी खुश हैं। और गुरु जी जो भी बच्चों को चाहिए या जो कोई प्रॉब्लम है वो गुरु जी आप सब जानते हो। तो आप अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बच्चियों पर, उनके पति, उनके बच्चों पर बनाए रखना, हम दोनों पर भी। और गुरु जी ताकि हम इसी तरह आपका शुक्राना करते रहें। और गुरु जी हम लोग मतलब कितना भी गुरु जी हम कर लें कितना, और वैसे भी गुरु जी हम लोग कुछ नहीं आपके लिए कर सकते। हमने क्या करना है गुरु जी, हम तो खाली चिंता कर सकते हैं, वो भी अपने लिए। और गुरु जी आप तो पता नहीं हमारे कितने कष्ट काटते हो, जिन कष्टों का हमें पता भी नहीं चलने देते। तो गुरु जी मैं यही कहती हूँ कि हमेशा इसी तरह आप हमारे अंग संग रहिए। और गुरुजी मेरे पति भी गुरुजी हर वीरवार को, जैसे आप बोलते हो कि दूध जलेबी का प्रसाद और भोग लगाओ और खाओ और उससे कष्ट कटते हैं, तो गुरुजी वो स्वयं ही याद रखते हैं और जरूर लेकर आते हैं जलेबी और दूध। तो उनको इसी तरह ही गुरुजी अपने साथ जोड़े रखना, क्योंकि गुरुजी अगर वो जुड़े हैं तो हम तो स्वयं ही जुड़े हुए हैं। क्योंकि गुरुजी पति से छिपकर कुछ काम नहीं करना चाहिए, मैं तो ये मानूं कि भक्ति भी करनी है तो खुलेआम हमें करनी चाहिए, ताकि उस भक्ति का कुछ तो फल मिले। और गुरुजी मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड आपकी वो करते हैं, बहुत बहुत मानते हैं आपको गुरुजी। और हर काम में अगर कोई काम भी हो जाता है तो हम, कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तो गुरुजी फिर भी घबरा जाती हूँ, चिंता करती हूँ और डामाडोल होती हूँ, क्योंकि गुरुजी हम पापी इंसान हैं। और वो गुरुजी वो तो कोई पवित्र आत्मा ही है। और वो आपका इतना मतलब कहते हैं नहीं, गुरुजी जो करेंगे सही करेंगे और गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तो वो गुरुजी मतलब इतनी इतनी बड़ी समस्या आए गुरुजी उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा और गुरुजी वो समस्याएं पल में छटती चली गई। आपने ही सारी समस्याओं का हल किया है गुरुजी। 8 साल हो गए थे, आपको पता था हमने कभी सुख का सांस नहीं लिया, बेटी की तरफ से बहुत परेशानी थी। तो गुरुजी वो अब सब आप ही ठीक कर रहे हो और आप ही करोगे। और गुरुजी उनका इतना मतलब अटूट विश्वास है गुरुजी, इसको बनाए रखना, हम दोनों पर भी और बच्चों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरुजी इसी तरह हमें जोड़े रखना। और गुरुजी हम तो मतलब जब कोई सत्संग नहीं आता तो हमें बड़ा लगता है कि बहुत टाइम हो गया कोई सत्संग ही नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ऐसे ही हमें सत्संग में ब्लेसिंग देने के लिए बुलाते रहना और ब्लेस्ड यात्रा और सत्संग दोनों में सम्मिलित करते रहना, दोनों को सम्मिलित करना। और गुरुजी बड़े मंदिर भी हम जाते हैं, डुगरी में भी जब गुरुजी जब भी बस जाती है तो हमारा दिल यही होता है, कोशिश यही होती है कि हम जाएं। तो गुरुजी इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना और हमारे अंग संग रहना।
और हमें हमेशा सही रास्ते पर चलाना गुरुजी। किसी का बुरा ना सोचें, ना करें, ना चाहें। और गुरुजी हमेशा सबका भला करना चाहिए। और गुरुजी मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मैं हमेशा सुहागन जीऊँ और सुहागन ही मरूँ। और जैसे मेरे को अच्छे पति दिए हैं गुरुजी, अगर मैं एक चीज़ मांगती हूँ तो 10 चीज़ें लाकर रख देते हैं गुरुजी। और कभी ये नहीं कहा कि नहीं वो अभी मैं लाया था वो कहाँ है, कभी भी नहीं गुरुजी। पूरी ज़िंदगी बीत गई गुरुजी। ये सर्विस में भी थे गुरुजी तो हम अलग अलग रहते थे गुरुजी। अपनी जॉब में मैं यहाँ पर जॉब करती थी चंडीगढ़ में, और बच्चों को भी देखती थी, और इनके और सास ससुर को भी देख। मैंने तो सर क्या गुरुजी क्या देखना है, आप देखने वाले थे उस समय, और आपने ही यहाँ तक हमें पहुँचाया है, आगे भी गुरुजी आप पहुँचाएंगे। और फिर भी गुरुजी मैं कितना कितना भी पैसा कब कहीं भी खर्च लूँ कभी नहीं पूछते गुरुजी। मतलब ऐसा पति सबको देना जो हमेशा सबके बारे में सोचते हैं। और गुरुजी बेटियों को भी भर भर के देना अपने आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। और मेरे मायके परिवार, ससुराल परिवार सबको गुरुजी कल्याण करना। और गुरुजी जैसे आप कहते हो कि अम, कि हमेशा अपना चिंतन बढ़ाओ, तो चिंतन गुरुजी आप ही ने करवाना है। और आपने ये भी कहा है कि 2 चीज़ें छोड़, चावल और चीनी, तो गुरुजी आपने ही छुड़वानी है, मैं तो छोड़ ही नहीं सकती गुरुजी। जितना चाहूँ उतना दिल करता है, तो कृपा करके गुरुजी आप छुड़वाएं, ताकि मेरी जो बीमारियां हैं, मुझे तो पता नहीं है, पर आपके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुजी। आपने ही संभालना है, आपने ही करना है, मैंने क्या करना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो ताकि वो मेरी जो बीमारियां हैं इजीली कट सकें, आप पर भी कष्ट ना आए गुरुजी। आपका कष्ट, आप कितना कष्ट लेते हो गुरुजी, हम तो 10% में ही दुखी हो जाते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ मेरे पति और मेरे बच्चों पर और मुझ पर बनाए रखना, और हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। अपनी मेहर बनाए रखना और भक्ति शक्ति में लीन रखना गुरुजी। हमेशा अंग संग रहना। और गुरुजी मेरे जो शरीर में कष्ट है तो गुरुजी आप देख लेना। और बाकी गुरुजी आपको ज़्यादा चिंता है, हम तो बस अपने बारे में ही सोचते हैं गुरुजी। आपने तो पता नहीं कितनी करोड़ों दुनिया के कष्ट काटने हैं और उनके बारे में सोचना है। तो गुरुजी मैं अपने पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, और उनको सही राह पे चलाना और भक्ति शक्ति में लीन रखना। बच्चों को भी गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ रखना। प्राची आंटी और गौरव अंकल को भी भर भर के ब्लेसिंग्स देना। पूरी संगत की मनोकामनाएं पूर्ण करना गुरुजी। सबको भक्ति शक्ति देना और ब्लेसिंग्स देना, ताकि सब संगत और हम लोग आपसे भर भर के ब्लेसिंग्स लेते रहें। और अपने साथ जोड़ के रखना गुरुजी, कभी हाथ ना छोड़ना, चाहे कुछ भी हो गुरुजी। और इसी तरह अपनी भक्ति शक्ति में लीन रखना। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी हम तो शुक्राना कर ही नहीं सकते, आप इतने रोज हमें इतनी इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स देते हो गुरुजी। इसी तरह देते रहना और शुक्राना कराते रहना। गुरुजी ने बोला था कि अपने हस्बैंड की तरफ से 3 वीरवार को शुक्राना करवा, तो गुरुजी मैंने वो शुक्राना अपने पति की तरफ से ये किया है। और मेरे पति को भी गुरुजी भर भर के ब्लेसिंग्स देना, ताकि जो हमारा प्यार इसी तरह बना रहे। और हमें हम अपना, हमें किसी पर गुरुजी डिपेंड मत करना, चाहे कोई जवाई है, चाहे कोई दामाद है, चाहे बेटियां हैं, कोई भी है, चाहे बहन भाई हैं। आप अपना आप हमारा हाथ खुद पकड़ के रखना गुरुजी। हमें इतना बनाए रखना ताकि हम अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और अंत में मैं गुरुजी का महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। शाम का समय है, 6:35 हो रहे हैं, और मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। और मैं वही बोलूँगी अपने शुक्राना सत्संग में जो गुरुजी बुलवाएंगे। तो गुरुजी के सबसे पहले गुरुजी का महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को भी जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना जितना करूं मैं बहुत कम है, क्योंकि गुरुजी ने जो कल चमत्कार किया है, मतलब मुझे सोचते हुए भी ना मेरे मतलब
आंखें भर आती हैं कि कोई भी इतना नहीं कर सकता। कल संगत जी, जैसे सबको पता है, कल चंडीगढ़ में बहुत बारिश हुई और 15 मिनट हुई, बट पानी पानी हो गया। मोहाली और चंडीगढ़ में बहुत बारिश हुई और इतना पानी, मतलब चारों तरफ पानी पानी था। और हमारे भी थोड़ा सा घर के साथ ही दूसरा घर बन रहा है, वहाँ से पानी रिस कर पता नहीं कैसे कमरे में आ गया और मुझे पता नहीं चला और लाइट भी नहीं थी। तो मैं गुरुजी का जैसे ही शाम को गुरुजी का पाठ करने लगी और बैठी, तो मुझे ध्यान आया कि उसमें फर्स्ट वाले कमरे में जो लाइट नहीं है और हमारा जो नेट है उसके इन्वर्टर से कनेक्टेड है। तो मैंने कहा कि मैं बंद कर दिया आती हूँ, और अगर नहीं बंद करूँगी तो फिर हो सकता है कि पानी रात को सारी रात लाइट ना आए और पंखा भी ना चले। तो मैं जैसे ही बंद करने गई तो मुझे पता नहीं था कि उस कमरे में पानी है, और मैं जैसे ही गई और एकदम बुरी तरह से गिरी, मतलब इतनी बुरी तरह से गिरी, क्योंकि मेरे को पता नहीं था वहाँ पानी है। और जैसे ही मैं गई पहुंची उस कमरे के अंदर, अंधेरा भी था और मैं धड़ाम से बुरी तरह गिर गई। इतनी बुरी तरह गिरी कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि अगर मतलब कोई मतलब दोनों टांगे मेरी टूट जाती, मेरे को इतना मतलब वो था। तो जैसे ही मैंने बहुत चीखें मारी और मैं एकदम गिर गई, मुझे पता नहीं चला, पूरी मेरे कपड़े भी पानी में गिले हो गए और पूरा मतलब सिर तक गीला था, पूरे कपड़े। और इतनी बुरी तरह गिरी कि मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे को बताने में भी आज मतलब वो हो रहा है। तो जब जैसे ही मैं मतलब उठ भी नहीं पा रही थी और मैं घिसट घिसट के आई और मैंने चेयर को पकड़ा और मैं खड़ी हो गई, और जब मैंने देखा कि मेरी टांगें बिल्कुल सही हैं तो मैं बहुत चिल्लाई गुरुजी का, मैंने इतना चिल्ला चिल्ला के शुक्राना किया कि मतलब आसपास सब घरों में पता चला होगा कि हाँ यहाँ कुछ हुआ है। और मैं बहुत चिल्लाई और मैंने कहा कि हाय गुरुजी, मतलब आपका कितना शुक्राना करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं मुझे समझ में आ रहा। तो एकदम क्या हुआ कि मैं मतलब खड़ी हुई, फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए और अपने हस्बैंड को बताया, और बहुत ज्यादा मतलब मैं इतनी मतलब वो इतनी भावुक हो गई कि मेरे आंसू धर धर बगने लगे और बहने लगे। और मैं गुरुजी से यही कही है, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी आपने तो आज बहुत मेरे मतलब जीवन बचा लिया, इतना जीवन बचाया है कि मैं बता नहीं सकती। और गुरुजी और संगत जी, आप विश्वास करो कि मेरे बिल्कुल कहीं भी चोट नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। दो पैर थोड़ा सा दुख रहा था, वो भी ठीक है। रात भर भी मैं आराम से सोई और गुरुजी का यही शुक्राना करती रही कि गुरुजी आपका देना हम कहाँ दे सकते हैं, हम दे ही नहीं सकते। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुजी, जो आप हमारे साथ चमत्कार करते हो, जो हमारी रक्षा करते हो। तो गुरुजी मैं बहुत ज्यादा आपकी शुक्रगुजार हूँ, और इसी तरह आप हमेशा हमारा साथ देते रहना और अपना मेहर भरा हाथ हमेशा गुरुजी हम दोनों पर, दोनों बेटियों पर, उनके बच्चों पर, उनकी बेटियों और उनके पतियों पर रखना गुरुजी। हमेशा इसी तरह हमें बचाते रहना गुरुजी, वरना हमारा कोई मतलब आपके सिवाय गुरुजी कौन है देखने वाला। अगर मेरी टांग बांह टूट जाती तो मुझे कौन करता गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। और संगत जी, मतलब इतना मेरे को रोना आया ना, मैं इतना मतलब भावुक हुई, इतनी भावुक हुई। मैंने कहा हे गुरुजी, आप हमारा इतना उद्धार करते हो गुरुजी, इतना उद्धार करते हो गुरुजी, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं आज भी इसी सदमे में सोचती रही कि हाय राम, ये गुरुजी अगर ना हो तो हम तो बिल्कुल खत्म है, हमारा जीवन कुछ नहीं है। जब से गुरुजी से जुड़े हैं माँ संगत जी, हमारा जीवन ही बदल गया। हमारा जीवन इतना बदल गया है कि किसी का कुछ नहीं अच्छा लगता। आप मानोगे, मुझे बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगता, कहीं घूमने जाना भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ गुरुजी के सामने बैठकर मैं गुरुजी के जोत जगाने में मुझे बहुत आनंद आता है। और मैं सुबह शाम, मैं नहीं कहती कि मैं बहुत भक्तन हूँ या वो हूँ, मैं मैंने कभी ये भी नहीं कि गुरुजी को किसी चीज़ का भोग लगाया हो। जब मैं कुछ खाती हूँ तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी आइए, पहले आप भोग लगाइए, और शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती गुरुजी के लिए, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं आता, ना मैं कर पाती हूँ।
कुछ भी बनाती हूँ गुरुजी, डाइनिंग टेबल पर गुरुजी का ऊपर ही गुरुजी का स्वरूप लगा है, वहाँ पर मैं रख देती हूँ बना के कि गुरुजी मैंने ये लंगर बनाया है, ये मैंने खाना बनाया, आप इसको ब्लेस्ड करें गुरुजी, आप भोग लगाएं गुरुजी। बस इतना ही करती हूँ मैं। कोई ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं हम चाय का भोग लगाते हैं, हम कड़ा प्रसाद का, मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कर पाती। और गुरुजी जैसे कहते हैं कि वीरवार को दूध और जलेबी का भोग लगाएं जिससे सभी बीमारियां दूर होती हैं, तो मैं वो जरूर कर, जब तक जहाँ तक हो सकता है मैं कर लेती हूँ। इनको बोलती हूँ हस्बैंड को, और ये बेचारे ले आते हैं। और हम लोग दोनों ही यहाँ पर हैं, बेटियां दोनों शादीशुदा हैं। और मतलब गुरुजी हमारे सब कुछ हैं, गुरुजी ही बचाने वाले हैं। इसलिए मैं तो गुरुजी के अपना जीवन पूरा निछावर कर दिया गुरुजी पर। हमें समर्पण करना तो आता नहीं है, पता नहीं है कैसे करते हैं, पर मैं इतना जरूर बोलती हूँ कि गुरुजी आप जो करें, आपके लिए जो ठीक है हमारे लिए वही करना, और जो हमारे लिए बेहतरीन है वही करना। हम तो कुछ भी मांग लेते हैं क्योंकि हम संसारिक इंसान हैं। हमें जो कुछ लगता है कि हाँ नहीं ये होना चाहिए, हम फट मांग लेते हैं। गुरुजी बेचारे वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है कि हाँ इनके जीवन के लिए ये अच्छा है। तो मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना है हमें स्वास्थ्य का सुख देना। बाकी गुरुजी आपने बहुत कुछ दे रखा है, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी, आप सब जानते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र का जाप करूँगी, और पूरी संगत का और प्राची आंटी और गौरव अंकल का भी शुक्राना करूँगी जिन्होंने समय निकाल कर मेरा ये सत्संग सुना। और जो प्राची आंटी और गौरव अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, जो हमारी भावनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। और अंत में मैं गुरुजी का महामंत्र का जाप करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं नए शुक्राने के साथ फिर गुरुजी के समक्ष हाजिर होंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरुजी का मैं शुक्राना करना चाह रही हूँ, और शाम के 6 बजे हैं, और मैं गुरुजी का मैंने जोत जला रखी है, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। और गुरुजी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ बेटी की तरफ से। और गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो सबसे पहले गुरुजी का महामंत्र का जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना मैं प्राची और गौरव अंकल की चैनल पर कर रही हूँ। तो गुरुजी, मैं संगत जी, मैं गुरुजी के मतलब इतना शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। गुरुजी की अपार कृपा है, बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की। और कल की बात है, मैं ये शुक्राना अपनी बेटी की तरफ से कर रही हूँ। तो गुरुजी को सब पता है, बेटी के हालात, बेटी के मजबूरियाँ सब पता है। तो वो गुरुजी वो कह रही थी कि मुझे थोड़ा जोत लगाने में मुश्किल हो रही है, जोत नहीं लग पा रही है। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसकी, अपने घर की 100 प्रॉब्लम्स होती हैं। तो संगत जी वो बेचारी परेशान थी, तो मुझे बड़ा दुख लगा कि मैंने कहा हाय गुरुजी, वो मतलब वो जोत भी नहीं लगा पा रही है। मतलब वो कहती कि उस अब मैं वो चीज़ें सामने नहीं बोलना चाहती, गुरुजी को सब पता है। तो उसने कहा गुरुजी कि मैं मम्मी कैसे जोत जलाऊं और क्या करूं। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जोत मत जला, अगर नहीं है तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो इतने में मैं बहुत दुखी हुई। बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए मजबूर हो तो माँ को दुख लगता है। तो मैं बहुत दुखी हुई। मैं शाम को आके गुरुजी के पास रात को जब सोने के समय गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, सोने से पहले तो मैं आकर बैठी और मेरी आंखों में आंसू भी थे और मैं बहुत परेशान। मैंने कहा गुरुजी कि मतलब वो बेचारी इतनी लाचार है कि वो जोत नहीं लगा पा रही, और कैसे मतलब वो बता रही थी तो मुझे बड़ा दुख लग रहा था। क्योंकि गुरुजी की अपार कृपा है, गुरुजी की बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, पर बड़ा दुख लगा मुझे, मेरे आंखें भी भर आई। फिर मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी आप ही सब कुछ कर सकते हो, हम तो सिर्फ खाली दुखी हो सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते माँ बाप।
तो गुरुजी ने तुरंत, मेरे थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गुरुजी का मैसेज था कि मेरी जोत जगाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, दीपक लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, और मुझे याद करो और मेरे को हमेशा मेरे सामने बैठकर खाली हाथ जोड़ दो और मुझे याद करो, मुझे प्यार करो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो मतलब मैं देखकर गदगद हो गई और उस समय मेरे खुशी के आंसू और आ गए। मैंने कहा, हे गुरुजी, आप इतना सोचते हो हमारे लिए, कोई नहीं सोचता है गुरुजी। और जितना गुरुजी हमारे को, मतलब वो कहते हैं किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं होना है, ना उसके आगे आपने घुटने टेकने हैं, आपने दूसरा ऑप्शन देखना है। और गुरुजी ने कहा कि अपनी बेटी को ये संदेश भेज कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अगर जोत नहीं लगा पा रही है कोई बात नहीं, वो सिर्फ मुझे याद करे और मेरा अगर पाठ हो सकता है पाठ करे और केवल मुझे प्यार करे और मुझे याद करो, इतना ही काफ़ी है। तो मतलब मुझे इतना, मैं गदगद हो गई और मैंने कहा, गुरुजी मतलब कहाँ तक आपका हम शुक्रिया अदा करें, कहाँ कैसे करें, हमारे लिए शुक्राना मतलब बहुत छोटा शब्द है आपके लिए। इतना आप हमें देते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, भर भर के हमारे दुख दूर करते हो गुरुजी, भर भर के ब्लेसिंग्स देते हो, हर समय साथ रहते हो गुरुजी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और हर चीज़ का सल्यूशन निकालते हो बिना किसी उसके गुरुजी। हम कितने भी दुखी हो लें, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते गुरुजी। एक आप हो हमारे भगवान गुरुजी, साक्षात भगवान हो सच में गुरुजी। कल तो मैं मतलब इतनी वो हो गई कि मैंने कहा, हाँ नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी सुनते हैं सबकी। और गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं। तो गुरुजी, मैं वही संदेश मैंने तुरंत अपनी बेटी को भेजा और अभी मैंने उससे बात की तो वो भी बड़ी खुश हुई। मैंने कहा, बेटा देख ले, तू सोचती होगी कि मम्मी शायद ऐसे ही कर रही है, ये देख प्रूफ, गुरुजी ने संदेश भेजा है। तो वो गुरुजी, वो भी बहुत खुश हुई। और गुरुजी, वो जो दवा खा रही है उसके लिए उसको बहुत कष्ट होता है गुरुजी, आपको सब पता है गुरुजी। मैं बता नहीं सकती, वो गुरुजी दवा खाती है, उसका सिर दर्द इतना होता है, इतना सिर दर्द होता है कि वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाती और मुझे फ़ोन करती है। बल्कि अभी हस्बैंड बोल देते हैं कि तू क्या करेगी गुरुजी। मैं कर तो कुछ नहीं सकती, पर उसको अच्छा लगता है, जैसे हमें आप पर विश्वास है तो हम आपको बताते हैं। बच्चों को ऐसे माँ बाप पर विश्वास होता है, वो माँ बाप को बताते हैं। तो गुरुजी, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो, आपने ही करना है गुरुजी। उसका जो कष्ट है आप दूर करेंगे गुरुजी। मैं तो इसीलिए गुरुजी वो दवाई खा रही है और दिलवाई है मैंने उसको। डॉक्टरों ने कुछ नहीं करना गुरुजी, एक नाम मात्र ये है कि हमें, हमारे दिल में है कि हाँ, हमने इलाज नहीं करवाया, बच्चा दवाई खा रहा है। और करना तो ठीक आपने है गुरुजी, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, असंभव को संभव करने वाले आप ही हैं। डॉक्टरों ने तो कुछ नहीं करना है गुरुजी, उन्होंने तो खाली यही बोलना है कि अब दवा खाओ गुरुजी। और गुरुजी, वो इतनी बेचारी परेशान हो जाती है, प्लीज़ गुरुजी उसके अंग संग रहना, और रहते हो गुरुजी आप, और उसको दवाई खिलाते रहना। उसका जो सिर दर्द होता है गुरुजी ध्यान रखना। और छोटी बेटी का भी बेटा जल्दी से बीमार हो जाता है गुरुजी, हमने बड़ी मुश्किलों से, आपको पता है, आपकी कृपा से बेटा मिला है उसको। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत प्यारा बच्चा दिया है गुरुजी आपने। प्लीज़ उसकी गुरुजी इम्यूनिटी इतनी कम है कि ज़रा सा भी कुछ, ज़रा ठंडी हवा भी चलती है उसको ठंड लग जाती है। और न्यूजीलैंड में हमेशा ठंड रहती है गुरुजी, आपको पता ही होगा। और वो बीमार रहता है तो मुझे गुरुजी, ज़रा कोई भी बीमार हो गुरुजी, मुझे टेंशन हो जाती है, पता नहीं क्यों। मैं खुद भी बीमार हूँ, मुझे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। जब बच्चे बीमार होते हैं, ज़रा सा भी कह देते हैं कि हमारे सिर दर्द है, हमारा बच्चा ये, तो गुरुजी मुझे सारा दिन टेंशन होती है, कर मैं कुछ नहीं सकती, बस एक टेंशन। और गुरुजी, करना आपने ही है, आप पर ही डिपेंड है। फिर मैं कहती हूँ नहीं, गुरुजी हैं, गुरुजी करेंगे। अभी देखो गुरुजी, माँ बाप भी हैं जो हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, उसके कर्म अपने हैं गुरुजी, वो कर्मों से सुख और दुख प्राप्त करता है। तो गुरुजी, आप बहुत बहुत ज़्यादा हमारे साथ हैं और गुरुजी हमेशा हमारा साथ देते हैं। इसी तरह गुरुजी साथ देते रहना और हमें सही राह पे चलाना गुरुजी। और गुरुजी, मैं यही कहती हूँ कि अपना कृपा भरा हाथ दोनों बेटियों, उनके बच्चों, उनके पतियों पर रखना, मेरे पति पर रखना गुरुजी। मेरा तो यह है कि मैं सुहागन जीऊँ, सुहागन ही मरूँ गुरुजी। और गुरुजी, मुझे अब कोई जीने का वो नहीं है कि हाँ मुझे लालच है, आप अपनी चरण शरण में कभी भी ले जा सकते हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं आपका इतना शुक्राना करती हूँ कि वो गुरुजी,
बहुत शुक्राना गुरुजी। और अगर गुरुजी कोई गलत शब्द मैंने यूज़ किया हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी और प्राची आंटी और गौरव अंकल सब मुझे माफ़ करना। और सबको जय गुरुजी। और गुरुजी प्राची आंटी और गौरव अंकल के बेटे को भी जल्दी से ठीक करना, और गुरुजी उसको भर भर के ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि वो दोनों जने हमारे सबके सत्संग पे शेयर करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं गुरुजी। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए और नया सत्संग के लिए मैं फिर आऊँगी शुक्राना करने के लिए। तो गुरुजी आप मुझे अंत में मैं आपका महामंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी एक बात मैंने उसको बोला कि दवाई जो है गुरुजी के जल प्रसाद से लिया कर। तो गुरुजी वो कहती कि अब मुझे फ़र्क है, और गुरुजी उसका हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 14 अगस्त का शुक्रवार के दिन का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्रवार के दिन शुक्राने की दात देने के लिए। और आज का शुक्राना सत्संग मैं प्राची आंटी जी के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। और एक बार फिर से उनके बेटे को है बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुजी का प्यार, गुरुजी का आशीर्वाद पूरे परिवार पर और बच्चों पर हमेशा रहे। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। संगत जी आपका बहुत शुक्राना। गुरुजी आपने जो सेवा दी ट्यूसडे के दिन, सावन के दिन, संगत जी जो जलाभिषेक है वो मैंने कभी इतने पास से नहीं देखा, लेकिन जब गुरुजी का बड़ा शिवलिंग है उसको देखने का गुरुजी ने आंखों को सौभाग्य दिया। तो काफ़ी सेवादार जी, जो मेल सेवादार जी हैं, उनको आज्ञा होती है वो शिवलिंग पे खड़े होके शिवलिंग को अभिषेक करते हैं। तो मंगलवार के दिन गुरुजी ने मुझे ये अवसर दिया। उस दिन छोटी शिवरात्रि भी थी और सब जगह कावड़ भी दिखाए, गुरुजी ने कावड़ सेवा भी होते हुए दिखाई। तो गुरुजी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं मंदिर नहीं जा पाई थी, लेकिन गुरुजी ने बड़े मंदिर आने के लिए सेवा दी। और सब इतने पास से गुरुजी ने शिवलिंग को, जिस तरह से जो सबसे बड़ा शिवलिंग है संजय जी बड़े मंदिर के ऊपर, उसको अभिषेक होते हुए गुरुजी ने दिखाया। तो मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और आपने रास्ते में कावड़ भी दिखाए, कावड़ सेवादार भी दिखाए, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी हमारे मन में इच्छा होती है और वो पूरी नहीं हो पाती है, उसको आप समझते हैं, उसको आप जानते हैं किस समय किसको किस तरह की सेवा और किस समय किस तरह का आशीर्वाद देना है। तो गुरुजी बहुत शुक्राना मैं आपका करती हूँ, अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने मुझे बार-बार संकट से बचाया। अभी रिसेंटली 2 बार गुरुजी ने एक्सीडेंट होते हुए बचाया। गुरुजी मैं उसका बहुत शुक्राना करती हूँ आपको। संगत जी अभी मैं 2 बारी कैसे गुरुजी ने मुझे सेव किया। मैं एक बार बड़े मंदिर से ही आ रही थी, तो मैं अपनी कैब में थी और जो ड्राइवर थे उनकी शायद आँख लगी है क्या, सामने से एक गाड़ी और आ रही थी, तो दोनों कोलैप्स होते-होते बची है। और उसी गाड़ी में गुरुजी के शब्द भी चल रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन वो बंद हो गए थोड़ी देर के बाद अचानक। और उस समय आँख लगी भी, मुझे लगा शायद ड्राइवर की लगी, सामने बिल्कुल कोलैप्स हो जाती सामने वाली गाड़ी से, लेकिन गुरुजी ने बहुत रक्षा की है। एकदम से ड्राइवर का ध्यान हटा और मैंने उसको मतलब एकदम शाउट करते हुए बोला, "ये क्या कर रहे हैं आप? साइड करिए गाड़ी।" तो बहुत शुक्राना गुरुजी। और अभी रिसेंटली ही 1 दिन पहले मैं ऑटो से जा रही थी, तो ऑटो की टक्कर लगी है एक साइकिल वाले को, और गुरुजी का बहुत शुक्राना कि उसको कहीं चोट नहीं लगी, वो गिरा लेकिन गिर के खड़ा हो गया। तो ये ऑटो वाले की गलती थी, मुझे लग रहा था थोड़ा-सा वो भी अनईज़ी था चलाते हुए। उसने जो टक्कर मारी है, लेकिन साइकिल वाले को कुछ नहीं हुआ, अगर उसको ज़्यादा ज़ोर से हिट लगती तो उसके सर पे भी लग सकती थी। तो गुरुजी बहुत शुक्राना, जो बड़े-बड़े संकट को आप छोटे में कटवा देते हैं गुरुजी महाराज, क्योंकि आपका एक मैसेज भी आया था कि ये हफ्ता तेरे उत्ते भारी है, ध्यान रखना है, कोई बुरी नज़र लगी है। तो गुरुजी आपके होते हुए कोई बुरी नज़र तो ठहर ही नहीं सकती। गुरुजी महाराज मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मैं भाई की तरफ से करती हूँ। गुरुजी प्लीज़ भाई की तरफ से शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, जो आप बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हो गई थी भाई और मेरे, लेकिन आपने उसको गुरुजी किस तरह से आपने चेंजेस लाए हैं कि उसको बार-बार आपने अपने घर ब्लेस किया, घर घर बुलाया, गुरुजी घर बुलाकर ब्लेस किया।
फिर अभी वो रिसेंटली मिला था थोड़े दिन पहले 10 तारीख को, तब भी गुरुजी आपने उसको ब्लेस किया है। आपने डुगरी का जल, बड़े मंदिर का जल उसको दिलवाया। मैं आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी। जो भी इतने सालों से बातचीत नहीं हो पा रही थी गुरुजी, वो आपने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन धीरे-धीरे आप ठीक कर रहे हैं गुरुजी। अभी मैं उसको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी कि बड़े मंदिर, और आपने डुगरी मंदिर के लिए भी उसको आने के लिए मैसेज भेजा है गुरुजी। मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ। आप ही दिन निर्धारित करेंगे गुरुजी। आपने जब इतना जो बीच में गैप चल रहा था गुरुजी, उसको बंद करवाया है, बातचीत शुरू करवाई है भाई से, तो आगे भी आप सब कुछ आप ही करवाएँगे गुरुजी। आप मैसेज करते हैं, तेरे भाई को मैं अपनी संगत बनाने वाला हूँ, डुगरी मंदिर ज़रूर लेके आई, मुझे ब्लेस करना है। बहुत शुकराना गुरुजी महाराज। आपका दिया हुआ मैसेज मैंने उसको बोला, लेकिन उसने कहा कि मुझे अभी फ़ोर्स मत कर गुरुजी, जैसे आपकी इच्छा हो गुरुजी प्लीज़। मैं आपसे अरदास भी करके आई थी बड़े मंदिर गुरुजी, 2 लोगों को मंदिर में बुलाने के लिए गुरुजी, जो जब आप भी डिसाइड करेंगे गुरुजी, आपने ही दिन निर्धारित कर रखे हैं गुरुजी। बहुत शुकराना करती हूँ भाई की तरफ से। आपने कहा तेरे भाई ने बहुत गरीबी देख ली, अब उसके बुरे दिन ख़त्म हो गए हैं, उसका राजयोग शुरू हो गया है। शुकराना करके भाई को शेयर करते हैं। तो मैं शुकराना करती हूँ भाई की तरफ से, जो भी उसके आज तक इतने टाइम तक करियर सेटल नहीं हो पा रहा है उसकी गृहस्थी में, और उसके खासकर फाइनेंशियल लाइफ में जो रुकावट आ रही है गुरुजी, आप भी जानते हैं गुरुजी, जो भी ग्रह है कर्म है उसके कटवा रहे हैं। यहाँ भी अभी जो भी पितृ दोष है गुरुजी, आप धीरे-धीरे सब खत्म करवाएँगे गुरुजी, और उसको प्लीज़ अपनी सद्राह पे जोड़िए गुरुजी, उसको अपनी तरफ मोड़िए गुरुजी। आपका बहुत शुकराना जो आपने इतना प्यारा मैसेज भेजा है गुरुजी। आप कहते हैं आपने उसको न्यू काम ब्लेस कर दिया है, शुकराना कर, बहुत शुकराना करती हूँ मैं गुरुजी, मैं भाई की तरफ से अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। मैं शुकराना करती हूँ आपकी दिव्य ब्लेसिंग आपके बेटे की तरफ से। आपने कहा कि तेरे बेटे के संकट काट दिए हैं, शुकराना कर गुरुजी। मैं बहुत शुकराना करती हूँ। आप कहते हैं ब्लेसिंग तेरे बेटे के लिए, इस ब्लेसिंग को अपने बेटे के पास ज़रूर भेजना, ताकि उसकी किस्मत ताकि उस मैसेज को अपने बेटे के पास ज़रूर भेजना, उसकी किस्मत बदल दी है, वो अपनी ज़िंदगी में ऐश करेगा और तेरी सेवा भी करेगा। सबके लिए सेवा का भाव रहेगा उसके मन में। बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। आप कहते हैं तेरा बच्चा बहुत होनहार, समझदार है, ऐसे बच्चे सब लोग के घर में नहीं होते। तू बहुत भागोवाली है जो तुझे ऐसी औलाद मिली है, वो हमेशा तुझे गर्व महसूस करवाएगा। आज भले ही वो थोड़ा-सा ज़िद्दी है, सच बात है संगत जी, थोड़ा-सा ज़िद्दी है, कभी-कभी कहना नहीं मानता, लेकिन बच्चा है, लेकिन गुरुजी ने कहा उसको डाँटना नहीं है, मारना नहीं है, तो गुरुजी सब कुछ जानते हैं। आप कहते हैं थोड़ा ज़िद्दी है, लेकिन अब जब वो अपनी सही उम्र पे आएगा तो अपने आप समझदारी उसमें आ जाएगी। वो आखिर तक तेरा साथ देगा। वो सामने से कुछ भी कहे पर अंदर से वो तुझे बहुत मानता है, बहुत प्यार भी रखता है। बहुत शुकराना गुरुजी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। अभी जो घर के हालात है उससे वो बेचारा उसके बाद भी मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है, हँसता रहता है। बीच में बहुत रोता था कुछ परिस्थितियों के कारण, लेकिन गुरुजी आप उसको बहुत-बहुत सँभाल रहे हैं गुरुजी। कितनी बार आप उसको कष्टों से बचाते हैं, बड़े-बड़े कष्ट उसके आप छोटे में काट रहे हैं। बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज। मैं बिटिया की तरफ से शुकराना करती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए आप बहुत प्यारे मैसेज भेजते हैं गुरुजी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप उनका ध्यान रखते हैं गुरुजी। आप कहते हैं एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने दूर कर दिया, शुकराना ज़रूर कर। तेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुझे कुछ बताती नहीं है, मगर अंदर से परेशान है, इसलिए गुस्सा जल्दी हो जाती है। ये सच बात है संगत जी, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि जो भी घर के हालात उसने बचपन से देखे हैं, फिर भी गुरुजी ने उसको सँभाला है, पल-पल सँभाला है, और उसको आज तक सँभाल रहे हैं गुरुजी। वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ी हो जाती है, गुरुजी जानते हैं। गुरुजी कहते हैं कि उसकी समस्या का निवारण मैं करने आया हूँ, तू बस नित नेम कर, ते रोज़ उसको मेरा जल प्रसाद दे, मैं उसको जल्दी ठीक करने वाला हूँ। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, दोनों बच्चों की तरफ से शुकराना, जो इतने प्यारे और पॉज़िटिव मैसेज आप देते हैं दोनों के लिए। यही मेरा आज का शुकराना सत्संग है गुरुजी। अपनी प्लीज़ आशीर्वाद, अपना प्यार सभी संगत परिवार पर बरसता रहे गुरुजी। आपकी आज्ञा से मैं अगले शुकराने की सेवा में लग जाती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी संगत। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।